नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार में आज शुरुआती कारोबार में दबाव दिखा, लेकिन ग्लोबल बाजारों में सुधार से निफ्टी भी 120 अंकों की रिकवरी लेकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी सुधार आया, हालांकि इसकी क्लोजिंग 55 अंक नीचे हुई है। आज मेटल और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने सपोर्ट देने का काम किया। मेटल इंडेक्स 19 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा है, तो वहीं बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स लाइफ हाई पर बंद हुए हैं। आज ऑटो शेयर में भी खरीदारी दिखी, हालांकि आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दबाव देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग ये है कि आज के बाजार में भी एफआईज की ओर से खरीदारी हुई है। लगातार एफआईज बाइंग कर रहे हैं और 2484 करोड़ की बाइंग आज एफआईज ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस ओर से हालांकि लगभग 2600-2700 करोड़ की बिकवाली हुई है। अब कल का सेशन कैसा रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास काफी क्वेरीज आपकी आ भी चुकी हैं। साथ ही ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल आप वहां भी भेज सकते हैं। हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था नमस्कार। पहले तो एक क्विक कमेंट, कल के सेशन के लिए क्या रहेगा आपका? गुड इवनिंग दीपाली। बेसिकली जिस तरह से आज मार्केट्स ने वापस से यहाँ पे एक तेजी दिखाई है, मेरे हिसाब से कल भी एक पॉजिटिव सेशन ही हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 13,470 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसी का एक स्टॉप लॉस बना के एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। ऊपर में वापस ऐसा लगता है 13,700 750 तक के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। आकाश है हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर। आकाश, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम, मैंने यूनियन बैंक के शेयर लिए हैं 2058 के प्राइस पे। ठीक है, पूछ लेते हैं आस्था से। 58 रुपए की इनफैक्ट आपकी खरीदारी है और 33 पर ये ट्रेड हो रहा है। तो प्राइस देखकर तो ये लगता है कि इनकी बाइंग लगभग साल भर पुरानी है। आस्था, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अब ऑफ लेट पीएसयू बैंक्स में हमने रिकवरी देखी है एक बॉटम बनने के बाद। होल्ड करिए या कोई और सजेशन होगा? बेसिकली दीपाली अगर देखा जाए तो आज भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक गिरावट ही देखी थी यूनियन बैंक के जो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी। इनफैक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दायरा बना हुआ है 30 रुपए से लेके 35 रुपए के बीच में। मेरे हिसाब से इस दायरे के बीच में हो सकता है अगले 1-2 दिनों में हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए। मैं इन्हें सलाह दूंगी कि बिल्कुल यहाँ पे अभी होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस भी ये 30 रुपए का ही मेंटेन करें। सो 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। आगे जाते हुए हो सकता है अगर 35 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक हुआ तो 40 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 30 का यहाँ पे जो लेवल है स्टॉप लॉस का वो ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नुकसान जरूर यहाँ पे बुक करके निकलना चाहिए। और जिस तरह से आईटी वापस से काफी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर लग रहा है जहाँ पे हो सकता है रिजल्ट्स के बाद वापस हमें तेजी देखने को मिले। सीमेंट अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से वहां पे भी खरीदारी करी जा सकती है, तो नुकसान की भरपाई होने के चांसेस रहेंगे। आईटी में पर्टिकुलरली इन्फोसिस हमें काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वहां पे खरीदारी करें, नुकसान की भरपाई होने के आसार रहेंगे। जी, भव्य है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। भव्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मेरे पास वीआईपी इंडस्ट्री के जी नमस्ते 20,000 शेयर है 5 रुपए पर। एक्चुअली ये मेरे ये कब की खरीदारी है आपकी? ये मेरी ग्रैंडफादर के टाइम की है, इसलिए मैम क्या तो ये आपको विरासत में मिले हैं, मतलब ये शेयर्स? क्या बोल रहे हैं? मतलब आपके दादाजी से आपको मिले हैं, तो काफी पुरानी बाइंग, मतलब 5 रुपए की खरीदारी की हुई है। अब आप जानना क्या चाहते हैं ये बताइए। मतलब इसे होल्ड किया जाए या क्या किया जाए? ठीक है, आस्था 5 रुपए की खरीदारी इनकी। आप देखिए जो प्राइस इन्होंने बताया है उस हिसाब से लगता है कि ये ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा पुरानी इनको मिले हैं ये शेयर्स खरीद कर। और इनफैक्ट वीआईपी इंडस्ट्रीज पे एक समय में 600 का भी होता था, अभी तो फिर भी 350 पर ट्रेड हो रहा है और इनको मुनाफा भी 350 रुपए का हो रहा है। मतलब महज इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब मल्टी फोल्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट ले लें यहाँ पर या फिर रखें होल्ड?
बेसिकली मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि काफी बढ़िया रिटर्न्स है, लेकिन और चार्ट्स पे जो अभी प्रेजेंट कंडीशन बनी हुई है वो भी कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ये वापस से तेज होगा और पुराने जो इसने ऊंचाई दिखाई थी तकरीबन 500-600 के स्तर वहां आएगा। तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि थोड़ा सा मुनाफा जरूर बुक करें, लेकिन वो मुनाफा कहाँ बुक करें, 330 के आसपास, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर वो ट्रिगर होता है तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा और गिरे, तो 330 का लेवल को क्लोजली वॉच करें। अगर वो टूटता नहीं है तो फिर मैं कहूंगी कि बिल्कुल बने रहें, यानी कि स्टॉक में वापस से चाल आ सकती है, तो वापस उस स्टॉक को यहाँ पे 400 से 450 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो 330 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। अगर ट्रिगर होता है तो पार्शियली मुनाफा बुक करें और पार्शियल पोजीशंस को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं, और टारगेट इसमें रहेगा 400 से लेके 450 तक का। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा प्रॉफिट्स यहाँ पर ले भी सकते हैं, क्योंकि महज 1 लाख का निवेश 71 लाख का हो चुका है, ऑलमोस्ट 72 लाख का, तो थोड़ा मुनाफा लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी पोजीशन को होल्ड कीजिए, टारगेट आसान है आपको बताए हैं। सुबिन तलवार ने हमें सवाल भेजा है फेसबुक पर, टाटा केमिकल्स 292 का इनका परचेजिंग प्राइस है। दूसरा स्टॉक है आसान के पास गेल में 94 की बाइंग है। व्यू इनका 1 मंथ का है, तो 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से स्पेशली जानना चाहते हैं। मुनाफा इनको टाटा केमिकल्स में काफी हो रहा है, डबल हो चुका है ऑलमोस्ट इनका स्टॉक, और गेल भी प्रॉफिटेबल पोजीशन है। तो 1 मंथ के हिसाब से क्या कहेंगे? बेसिकली 1 मंथ के हिसाब से सबसे पहले अगर टाटा केमिकल की बात करें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तेजी हमने ऑलरेडी देखी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी सी एक वीकनेस वापस हमें देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा जरूर टाटा केमिकल में यहाँ पे वसूलना चाहिए, बढ़िया मुनाफे पे बैठे, और जो रिमेनिंग पोजिशन है उसको भी एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। स्टॉप लॉस जो मैं देना चाहूंगी वो तकरीबन रहेगा 450 का, तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ रिमेनिंग पोजिशन को कंटिन्यू करें, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा जरूर बुक करने की सलाह रहेगी टाटा केमिकल में। दूसरा सवाल इनका गेल पे था। गेल की अगर हम बात करें तो तकरीबन इन्होंने जो बाइंग की लेवल्स बताए हैं दीपाली, जहां तक मुझे समझ में आया 92 के आसपास का लेवल इन्होंने बोला है, तो उसमें भी इनको काफी ज्यादा अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। जी बिल्कुल। और चार्ट्स की अगर मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, थोड़ा सा हो सकता है चार्ट्स में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिले, तो अगेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि 118 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो थोड़ा उसमें भी 50% ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी अच्छा लगता है गेल का। 118 पे 50% प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग पोजीशंस को कंटिन्यू करें। हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर क्योंकि 1 महीने का भी इनका यहाँ पे नजरिया है, तो 140 से लेके यहाँ पे हमें 150 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से 50% मुनाफा बुक करें और 50% पोजीशंस को कंटिन्यू करें गेल में। ठीक है, अगले कॉलर दिनेश है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हम मेरे पास पूर्वांकारा के 50 शेयर हैं, 77 रुपए 25 पैसे मिल गए थे। आप तो इस समय 71 रुपए में भी मुश्किल तरह गए, तो क्या करें? इनको होल्ड ऑन करें महीने 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, या क्या करें, या इसको सोल आउट करके निकल जाए? आस्था पूर्वांकरा, इनकी बातचीत से तो लग रहा है कि बहुत लंबे समय के लिए इन्होंने ये खरीदारी नहीं की है, इनके भाव से नीचे है, 7 रुपए ऑलमोस्ट। रखना है या फिर एग्जिट करके कोई और स्टॉक लेना है? जी, इसमें अगर मैं चार्ट्स पे जो यहाँ पे मोमेंटम देख रही हूँ उस हिसाब से 57 से लेके 80 के बीच में ये लास्ट 2-3 हफ्तों में हमें मूव करता हुआ नजर आया। तकरीबन 1 महीने की अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से जब तक ये 78-79 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बैरियर यहाँ पे पार नहीं कर लेता तब तक इनकी खरीद के ऊपर जाएगा। ऐसा कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी अभी बहुत बड़ा नुकसान तो यहाँ पे इनको हो नहीं रहा। मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी। नुकसान जरूर हो रहा है, बट उसकी जगह अगर चाहे तो ये क्रीम कंपनियां जिस तरह से हमने पहले भी बात की, इन्फोसिस अच्छा लगता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो कोटक बैंक भी मुझे काफी पसंद आता है, तो वहां पे कहीं पे भी एक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो भी नुकसान होगा निकलने से, उसकी भी यहाँ पे एक तरह से रिकवरी होती हुई नजर आएगी। एग्जिट करने की सलाह रहेगी पूर्वांकरा में। ठीक है, कपिल सूरी ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। आईटीसी पर 190 के प्राइस पर 300 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा? आईटीसी होल्ड करें, प्रॉफिट्स में है फिलहाल?
190 के आसपास आईटीसी में इन्होंने खरीदे हैं और आज की बात करें तो 213 के आसपास का क्लोज इस काउंटर ने दिया है। आज के सेशन की बात करें तो एक वीकनेस जरूर हमने इस काउंटर पे देखी थी। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मैं वापस से बोलूंगी पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें। और जो भी लॉन्ग टर्म नजरिया है उसमें भी जो ये रखेंगे पोजिशन उस पर 196 का स्टॉप लॉस लगा ले, मेरे हिसाब से प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर ट्रिगर भी होगा लेकिन सेफ साइड हो जाएंगे, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल पोजीशंस को होल्ड करें 196 के स्टॉप लॉस के साथ। गोइंग फॉरवर्ड जो इसमें लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो वापस से 240 के स्तर देखने को मिलेंगे अगर 215 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने पार किया तो। ठीक है। एसएमएस के जरिए सुशिर ने सवाल भेजा है दिल्ली से और सवाल है इनका नवकार कॉर्पोरेशन पर 34 रुपए 20 पैसे के प्राइस पर 300 शेयर्स इन्होंने आज तक खरीदे हुए हैं। 37 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यानी इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है। क्या करना चाहिए? नवकार कॉर्पोरेशन की बात करें डेफिनेटली बाइंग प्राइस से तो ये ऊपर है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेंज में ये हमें एक हफ्ते के लिए घूमता हुआ नजर आएगा और जो रेंज रहेगी वो 32 से लेके 43 के आसपास रहेगी। 34 की इनकी खरीद है। मेरे हिसाब से 32 का स्टॉप लॉस फिर भी लगा के होल्ड कर सकते हैं। 43 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हमें वापस से अच्छे लेवल्स 45 से लेके 50 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ 32 का। शांतिलाल हैं जालौर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर। इनफैक्ट एसएमएस के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। येस बैंक 6000 शेयर्स इन्होंने येस बैंक के खरीदे हुए आज था और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 18 रुपए 40 पैसे का है। 19 स्तरों के आसपास ट्रेड भी हो रहा है। क्या सजेशन होगा? बेसिकली जिस तरह से बैंक ने यहाँ पे काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया था, पर्टिकुलरली अगर स्टॉक की मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया मोमेंटम था। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है और इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो रुकने में ही समझदारी रहेगी। 15 की स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ऊपर में अगर 20-21 का लेवल इसने पार किया तो वापस से हमें 23 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बीजे रैना ने इनफैक्ट सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। सवाल है इनका मजेस्को पर और 920 के प्राइस पर मजेस्को इन्होंने खरीदा हुआ है आज था और जानना चाहते हैं कि क्या करें। 982 पर ये स्टॉक बंद हुआ है और खबरों में भी काफी रहा है इनफैक्ट, तो इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर इनको फायदा हो रहा है, प्लस कंपनी ने 974 रुपए का डिविडेंड भी हर शेयर पर डिक्लेयर किया है, तो क्या रहा है इनके लिए? फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से मेरी राय तो ये रहेगी कि यहाँ पे मुनाफा जरूर से मैजेस्को में वसूल करना चाहिए, चाहे से पार्शियली ये अपनी पोजीशन पे करें लेकिन मुनाफा जरूर वसूल करते जाए। पार्शियल पोजीशन को चाहे तो ये होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 950 के आसपास का, बट एग्जिट जरूर करें, कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल ले लेते हैं। पंकज इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पटियाला पंजाब से। पंकज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आस्था इनका सवाल है। इन्होंने 67 के प्राइस पर 1200 स्टॉक्स खरीदे हुए, क्या करना चाहिए? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रेंज में ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ हमें नजर आएगा। फिर भी मैं सलाह दूंगी कि एक बार स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करें। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 49 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करें। 72-75 के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स बने रही है अपनी इस पोजीशन में, यही सजेशन आस्था की ओर से आपको मिला है। चलिए, अब यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शाम में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और एनएससी की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। इसका मकसद है निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम केवाईसी से जुड़ी एक बेहद अहम बात आपको बताएंगे। केवाईसी के कॉलम को कभी भी खाली नहीं छोड़ें। केवाईसी भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दे, और केवाईसी में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा होता है, तो इसलिए जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। आस्था, आपकी राय क्या रहेगी इस मुद्दे पर?
जी बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि कहीं पे भी अगर कोई भी खाली कॉलम रहता है तो उस पे एक मार्क जरूर लगाएं, ताकि ये आगे के लिए हमें एक काफी ज्यादा एक सुरक्षित रखता है। तो केवाईसी में बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कहीं भी हमसे एक चूक हुई तो वो बड़ा नुकसान का यहाँ पे कारण बन सकता है, और उसके साथ जो पेन्स मिलते हैं वो अलग रहते हैं। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरें और कोई भी खाली स्पेस बिल्कुल ना छोड़ें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। अगला सवाल में फेसबुक के जरिए भेजा है अजय कुमार ने। अशोक लेलैंड 425 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए आस्था, जो इनका खरीदारी का भाव है वो 95 रुपीज का है। तो बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। बेसिकली अशोक लेलैंड की बात करें तो बिल्कुल अभी भी 94.90 के आज के क्लोज के जो इनकी भाव है बिल्कुल उसके बराबर का ही क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए अशोक लेलैंड को, और जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी वो तकरीबन रहेगा 90 के आसपास का। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कंटिन्यू करें, और मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं वो 105 से लेके 108 का रख सकते हैं। अगले कॉलर सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। सुनील नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट है 985 क्वांटिटी, और 2 हफ्ता पहले खरीद किया 258.2 पैसा में। अभी उसको 1 महीने के लिए रख सकता हूँ, क्या होगा उसको? ठीक है, पूछ लेते हैं। आस्था अभी 2 हफ्ते पुरानी ही इनकी बाइंग है, क्वांटिटी ठीक ठाक है इनके पास, क्योंकि 258 के भाव पर इन्होंने ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा? मेरे हिसाब से क्योंकि 1 महीने का इन्होंने यहाँ पे नजरिया अपना बताया है तो होल्ड ही करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 220 का। 220 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करें, और ऊपर में काफी इंपॉर्टेंट अगेन एक रेजिस्टेंस 270 का बना हुआ है, उसके ऊपर गया तो हमें यहाँ पे वापस से 290 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह देगी। युवराज कदम ने थाने से सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 5500 शेयर्स हैं, 122 इनका खरीदारी का भाव है। दूसरा हिमाद्री स्पेशलिटी 48 का इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स में आज था, जो इनका व्यू है वो 2 to 3 मंथ्स का है। बताइए। इसकी बात करें 122 की खरीद है और 162 के आसपास का क्लोज इसने दिया है। बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि 2 to 3 मंथ्स का यहाँ पे इनका नजरिया है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगा ले 142 का, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए जो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं वो 200 तक के भी स्तर हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल हिमाद्री स्पेशलिटी पे था। हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें तो आज के सत्र में यहाँ पे हमने तकरीबन 44 के आसपास का क्लोज देखा है। स्टॉक में देखा जाए तो एक अपसाइड मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगेन स्टॉप लॉस रहेगा 40 के आसपास का। टारगेट इसमें रख सकते हैं 52 रुपए के आसपास का। ठीक है, शशि हमारे साथ वाराणसी से। शशि नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका? मैम एक्चुअली मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि मैंने टाटा मोटर्स के शेयर बाय किए थे 130 पे, 130 रुपए पे 100 शेयर लिए थे। तो मुझे कंफर्म करना है कि मैं अभी इसको होल्ड करूं कि सेल कर दूं, क्योंकि अभी लास्ट में 184 गया था, अभी 174 पे आ चुका है। आस्था मुनाफा तो हो रहा है इनको, 130 का भाव है, 180 के आसपास ट्रेड हो रहा है, क्या करना चाहिए? बेसिकली 165 का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू करना चाहिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, लेकिन पार्शियल पोजीशंस को होल्ड करें 165 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो ये मुनाफे में ही निकलेंगे, और जो भी ये पार्शियल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उसमें ये टारगेट वापस से अपना जो रख सकते हैं वो 185 से लेके 190 तक का टारगेट ये रख के चल सकते हैं। ठीक है, रोहित ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए अहमदनगर से। L&T फाइनेंस 114 के प्राइस पर 10,000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, तो बड़ी क्वांटिटी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो आस्था व्यू तो लॉन्ग टर्म है, क्वांटिटी ह्यूज है, क्या सजेशन?
लॉन्ग टर्म व्यू है और चार्ट पे बढ़िया यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस देना चाहूंगी, ये चाहे तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 88 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पोजीशंस को कंटिन्यू करें, 109 110 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये तेजी जारी रही तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में वापस से ये स्टॉक हमें ऊपर में 130 से 35 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। तो फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शामिल शो में। आज का शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारा जो पीएमएस है एनपीएमएस उसकी होल्डिंग में हो सकता है इनमें से कोई स्टॉक हो। शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिम्बीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।